Namaste India, I am Aapta Mitra, your shield, your trusted companion. When danger strikes and an air raid happens, our first line of defense is blackout. Turn off all the lights, draw the curtains, cover every glow, whether it's a bulb or a screen. Why? So the enemy sees nothing and we all stay safe. If you need to move, do so calmly and carefully. No panic, no rushing. Help the elderly, guide the children. Step by step, hand in hand, we walk to safety. Calm, united, ready. If someone is injured, don't worry, stay calm, act fast, stop the bleeding, tie a bandage, call for help. First aid saves lives. To prepare the public, 200 teams, each with one supervisor and 30 trained volunteers, will cover 10 societies every hour. They will guide citizens through 3 essential drills: first blackout, then evacuation, and finally first aid. And to test our alertness, 50 random calls in Delhi will be made to Aapda Mitras on Helpline 112, testing our readiness, our commitment and our courage. I am Aapda Mitra and so are you. Together we are protectors. Together we are India's shield. घरों में परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है। बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन जब सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। जैसे ही सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाए, सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें, पर्दे गिराए, खिड़कियां बंद करें। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि जागरूक रहने की पहचान है। ये हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है। अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराएं। इसे उनके लिए एक खेल बना दें, लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है। एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है, एक किशोर दादी की मदद करता है लाइट्स बंद करने में। एक परिवार एक साथ बैठा है, शांत, सतर्क, तैयार। पूरे शहर में जागरूकता फैलती है। छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं, कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही। महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं, और दूर हमारे सैनिक सीमाओं पर अडिग खड़े हैं, शांत, सतर्क, निडर। ये भारत है, हर घर एक किला, हर नागरिक एक सुरक्षा कवच। अंधकार में हम घबराते नहीं, हम एकजुट होते हैं। शहरों से गांवों तक एक मौन अंधेरा फैलता है, डर से नहीं बल्कि एक भावना के साथ। देश के प्रति प्रेम, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए समर्पण, और इस विश्वास के साथ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। सायरन बजे, लाइट्स बंद, पर्दे गिराए, शांत रहे, मजबूत बने। हम भारत के हैं, भारत हमारा है। वंदे मातरम। नमस्कार भारत, मैं हूं आपकी आपदा मित्र, मुश्किल वक्त में साथ देने वाली दोस्त और सुरक्षा की पहली दीवार। जब खतरा सामने आता है और हवाई हमला होता है, तो हमारा सबसे पहला कदम होता है ब्लैकआउट। मतलब सारी लाइटें बंद करना है, पर्दे अच्छी तरह खींचना है, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जो भी रोशनी दे रहा हो उसे बंद करना है, ताकि ऊपर से कोई भी दुश्मन हमें देख ना सके। अगर हम अंधेरे में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगर अलर्ट आता है कि निकलना जरूरी है, तो हम बिना घबराहट, बिना धक्का मुक्की के निकलते हैं। बुजुर्गों को सहारा देते हैं, बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। सतर्कता से और शांति से हम सुरक्षित जगह की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी को चोट लग जाए तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। अगर खून बह रहा हो तो घाव को दबाकर रोकें, पट्टी बांधें और फिर मदद बुलाएं। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक इलाज भी जान बचा सकता है। अब बात करते हैं हमारी तैयारी की। देश भर के आपदा मित्रों को कभी भी हेल्पलाइन 112 से कॉल आ सकता है। कोई समय तय नहीं होगा, बस ये परखने के लिए कि हम तैयार हैं या नहीं। जब हम सब मिलकर सतर्क होते हैं, तभी देश मजबूत बनता है। ब्लैकआउट करो, जरूरत हो तो बाहर निकलो, घायलों की मदद करो, और अंत में देश की जीत में भरोसा रखो। वंदे मातरम। जब हालात बिगड़ते हैं, तब सबसे जरूरी होती है सतर्कता और समझदारी। इस देश का हर बच्चा मायने रखता है, और स्कूल वो पहली जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे ही अलार्म बजा, शिक्षक बिना देर किए हरकत में आते हैं। बत्तियां बंद करो, खिड़कियां बंद करो, पर्दे खींच दो, और बच्चों से कहा जाता है नीचे बैठो,
डेस्क के नीचे या दीवार से लगकर। बच्चे समझते हैं कि क्या करना है। कोई डेस्क के नीचे जाता है, कोई दीवार के पास सिमटता है, अपने सिर को हाथों या बैग से ढक लेते हैं। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सहारा देते हैं। चेहरे पर थोड़ा डर जरूर होता है, लेकिन उनमें हिम्मत की झलक भी साफ दिखाई देती है। शिक्षक घबराते नहीं, उनकी आवाज शांत होती है, लेकिन चलने की रफ्तार तेज। वे दरवाजे बंद करते हैं, इमरजेंसी किट पास में रखकर प्रत्येक कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। रात को मोटे पर्दे लगाना, मोबाइल या टॉर्च की रोशनी ढक देना, ये छोटी बातें बड़ा फर्क डालती हैं। घर में एक छोटा सा इमरजेंसी किट होना चाहिए, दवाइयाँ, टॉर्च, पानी और कुछ जरूरी सामान। ऐसे पलों में एक तस्वीर बनती है, पूरा स्कूल एकजुट, शांत और पूरी तरह तैयार। ये डर नहीं होता, बल्कि भरोसा होता है कि सबको पता है क्या करना है। जब सब साथ मिलकर तैयारी करते हैं, तब मुश्किलें बड़ी नहीं लगती। तो याद रखिए, बत्तियां बंद, नीचे झुको, सिर ढंको, खिड़कियों से दूर रहो, शिक्षकों की सुनो, परिवार से बात करो और अपनी किट तैयार रखो। हर बच्चे की सुरक्षा से ही भारत का भविष्य महफूज रहेगा। वंदे मातरम। When danger strikes, readiness saves lives. In every school across the nation, every second counts. Because every child matters. The alarm sounds. Without hesitation, teachers take charge. Lights off. Curtains drawn, windows shut. Everyone down, under your desks or against the wall. They sweep the hallways, the playgrounds, the bathrooms, pulling every child to safety. Inside, students move fast. They duck under desks, cover their heads with hands or school bags. Those near the walls crouch low, hands over their necks. Older students help the younger ones. Small hands, big courage, protecting each other, protecting themselves. Teachers stay calm. Their voices are steady. Their presence is reassuring. Doors are locked. Emergency kits are ready. They move room to room, watchful, composed, guiding every child. At home, preparedness continues. Children talk to their families about what they learned in school. Because safety begins with awareness. At night, drawing thick curtains or using dark cloth helps block out any light that could attract danger. And every household should keep a small emergency kit, basic medicines, a torch, water and essentials, ready for any situation. In those quiet, tense moments, something powerful happens. An entire school stands united, silent, alert, prepared, not in fear, but in strength. Because when we prepare together, we stand strong. When we protect each other, we protect the nation. Lights off, duck down, cover your head, stay away from windows, trust your teachers, talk to your family, prepare your kit, protecting every child, protecting India's future. Responding to air raid alarms, blackout action plan. When life feels peaceful, families dining, children playing, markets buzzing, it's easy to forget how fragile that peace is. At the moment an air raid siren pierces the calm, everything changes. India's safety doesn't begin at the border. It begins with you. When you hear the siren, act fast. Turn off all lights, fans and appliances. Draw the curtains. Shut the windows. Even a single spark can guide the enemy. This isn't panic. This is preparedness. The strength of a nation that knows how to protect its own. Teach your children what to do. A child pulls the curtain. A teen helps their grandparents turn off the lights. A family sits in silence. Calm, composed, ready. Across the city, the spirit awakens. Volunteers check rooftops for light leaks. Women check on elderly neighbors. Soldiers at the border, calm, alert, unwavering. This is India. Every home, a fortress. Every citizen, a shield. In darkness, we don't hide, we unite. From cities to villages, a quiet blackout spreads. Not out of fear, but love. Love for country, love for each other, and belief that in every test, India stands tall. Stay calm, stay strong,
We belong to India. India belongs to us.